एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेडिंग ट्रेड की, मैं इसको 15 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ। ओके, अगर बात करें आज के ट्रेड की तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इन द मॉर्निंग ऐसा लग रहा था कि जब मार्केट ने इस एरिया में यू टर्न लिया तो लगा था कि मॉर्निंग में फिर से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन मार्केट बहुत ही शार्प पुल बैक आया और मार्केट ऊपर साइडवेज टू अप ट्रेंड नहीं था। बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला नहीं। एक ट्रेड मैंने लिया था, आई थिंक इस एरिया में जब मार्केट था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा था। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद बहुत शार्पली जब नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली फ्लैट था। यहाँ पे और भी कोई मूवमेंट दे नहीं रहा था और बार बार बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे थे नीचे की तरफ, इसीलिए मैंने और ट्रेड लिया नहीं। और आज ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होकर ही बाहर आया और यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड वैस देखने को मिला नहीं। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप 15 मिनट चार्ट में चलो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर की और यहाँ से नीचे की तरफ फिर से मूव करने लगे। यहाँ पे 24,500 से 600 के एरिया जो एरिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव करे और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ये मूव करने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो है थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। तो यहाँ पे कल लेट से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर लेट से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर धीरे धीरे करके मार्केट 24,800 को क्रॉस करता है तो हो सकता है ये 920, 950 और 25,000 तक भी ये पहुंच जाए। लेकिन कल हमें ये देखना हो कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड होगा तो कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड फिलहाल ट्रेड करने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड हुआ, ऊपर गया और कहीं ना कहीं फिर से पुल बैक देने लगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। मैं ओनली सेलिंग साइड ट्रेड लूंगा कल। कल मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है पॉजिटिव साइड वो थोड़ा कम है मेरे लिए अभी फिलहाल। तो मैं सेलिंग के लिए ही बैठा हूँ। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा विच इज़ अराउंड 780 के आसपास। तो मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है, लेट से गैप अप खुल के क्रॉस करता है या फिर यहाँ पे फ्लैट खुल के क्रॉस करता है, दोनों ही केस में यहाँ पे एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। आपका 850 से 860 यहाँ पे इजीली ये निकल जाएगा। ये जो एरिया है ये आपको ट्रेड मिल जाएगा 780 से एटलीस्ट 880 900 तक। ये आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 120 130 पॉइंट्स का आपको एक ट्रेड मिलेगा। वहाँ पे आप अच्छे क्वान्टिटी में अगर शॉर्ट करते हो, पुट यहाँ पे आप कॉल बाई करते हो, तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आपको मिल सकता है कल के दिन के लिए। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तब यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रेजिस्टेंस रहेगा विच अराउंड 770 के आसपास। अगर मार्केट में अच्छी एंट्री मिलती है, अगर थोड़ी एंट्री नीचे मिलती है 650 के आसपास, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मैं एक रेजिस्टेंस की तरह लेके चलूंगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर ऊपर की तरफ मूव करता है तो कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट ओ ट्रेड तब करूंगा जब ये पुल बैक देगा, तो नीचे की तरफ जब आएगा तब ये ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो कल सिर्फ सेलिंग के लिए बैठूंगा निफ्टी के लिए। कल बाइंग के लिए थोड़े भी चांसेस नहीं निफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बाइंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी में पावर रहेगा और बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में आएगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ से मार्केट इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये और इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ये 55,000 तक स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट राउंड नंबर वही है और वहाँ पे सपोर्ट भी उसी एरिया के आसपास है। तो 55,000 तक ये निकल जाएगा मार्केट और उसके पहले ये नहीं रुकेगा। आई थिंक समवेयर अराउंड हियर इस एरिया पे मार्केट निकल जाएगा और उसके बाद ही हमें दूसरे ट्रेड देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, इन दैट केस ऑल्सो वही सिनारियो रहेगा। फ्लैट खुल के नीचे आए फिर गैप डाउन खुले, यहाँ पे निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और इस तरह देखो छोटे टाइम फ्रेम में भी इस तरह पैटर्न मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, फिर एक साइडवेज मूवमेंट आया और फिर हो सकता है नीचे की तरफ एक नया मूव यहाँ पे स्टार्ट हो। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करे, तो यहाँ पे एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। निफ्टी में बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड करने की प्लान नहीं कर रहा हूँ कल के लिए। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव साइड कोई ट्रेड है तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर दी एनालिसिस टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।